उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जब लोअर पीसीएस की पोस्ट निकालता है तो उसके अंदर किन किन पदों के लिए भर्ती निकालता है, किन किन पदों के लिए पोस्ट आती हैं। वैसे ये नोटिफिकेशन पुराना है, 2021 का है, बट पोस्ट वो ही रहने के लिए जा रही है जो अब 2024 के अंदर देखने को मिलेगी आपको। इसके अंदर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट देखने को मिलती है वो मिलती है नायब तहसीलदार, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन होता है। नायब तहसीलदार के काम भूमि से संबंधित रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं, कई सारे काम होते हैं। कई बारी इनको मजिस्ट्रेट लेवल पर भी काम करना पड़ जाता है। कई बारी तहसीलदार साहब अगर एब्सेंट हैं तो उनके लिए भी काम करना इनको पड़ जाता है। जैसे एक राज्य कई जिलों में विभाजित होता है, डिवाइड होता है, ऐसे ही एक जिला कई तहसील के अंदर या उपखंड के अंदर विभाजित होता है। तो उस तहसील पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार वर्क करते हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड वर्क इनके हाथ में है। कई ऐसे भी काम होते हैं कि सपोज किसी का मर्डर हो गया तो तहसीलदार नायब तहसीलदार साहब को भेज दिया, जाओ शिनाख्त करके आप वहां पे आओ। तो कई सारे ऐसे काम भी इनके बटे होते हैं। भारत सरकार की कई सारी योजनाओं को लागू करवाने में भी इनका सहयोग लिया जाता है। ये एक ब्रिज कहे जाते हैं कानूगो या फिर पटवारी और उधर तहसीलदार और एसडीएम सर के बीच के एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं। एक अच्छी पोस्ट है। इसका जो प्रमोशन है वो बढ़ते बढ़ते तहसीलदार, देन फिर एसडीएम, देन फिर डीएम तक हम लोग इनका एक प्रमोशनल ग्राफ भी देखते हैं। अच्छी पोस्ट है। फिर अगली जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हम लोग लोअर पीसीएस एग्जाम के अकॉर्डिंग देखते हैं वो डेप्यूटी जेलर या उप कारापाल, जो गृह विभाग के अंतर्गत आती है। कई ऐसी जेल भी होती हैं जो सिर्फ राज्य सरकार के अधीन, और कई ऐसी जेल भी होती है जो राज्य और केंद्र सरकार दोनों के अधीन होती है। एक जेल के अंदर जो सबसे बड़ा हेड होता है वो जेलर होता है। जेलर के लिए डायरेक्ट जो एग्जाम होते हैं आप वो पीसीएस लेवल पर जाकर के देखते हैं। डीएसपी रैंक वगैरह के लिए कई सारी पोस्ट आप लोग देखते हैं, तो उसमें एक आप जेलर की भी देखते हैं। लोअर पीसीएस में आप लोग देखते हैं तो डेप्यूटी जेलर जो उस जेलर के अधीन होता है। वैसे इनका जो प्रमोशनल ग्राफ है ये भी उधर आईपीएस रैंक तक जा सकते हैं आराम से। एक जेल के अंदर कैदियों की निगरानी करना, किसी को रिमांड पर लिया है तो उसको इनकी कस्टडी में रखना, जैसे कई सारे काम इनके हाथ में होते हैं जेल के प्रबंधन के। अगला आता है पोस्ट पूर्ति निरीक्षक या सप्लाई इंस्पेक्टर का, जो खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अंतर्गत आता है। फूड सिविल सप्लाई एंड कस्टमर अफेयर डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आता है। सीधी सी बात है, आपूर्ति निरीक्षक मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर, मतलब एक तरीके से फूड की सप्लाई ठीक ठाक से हो रही है या नहीं हो रही है, जैसे रिलेटेड कई सारी चीजें ये फूड इंस्पेक्टर जाकर के देखते हैं। ठीक है। फिर विपणन निरीक्षक, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, ये जो मूल्य होता है, खाद्य पदार्थों का मूल्य होता है, वो भी ये इनका देखने का काम होता है कि ये उचित दामों में चीजें बिक रही है या नहीं बिक रही है। एक चीज और है, जब आप लोग सप्लाई इंस्पेक्टर के बारे में देखते हैं तो इनके काम सिर्फ वही नहीं जो मैंने बताए, और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं, खाने से रिलेटेड योजनाएं होती हैं, वो भी देखने का काम इनका ही होता है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं भारत सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, जैसे आपको 25 किलो राशन दिया जा रहा है, आपको 5 किलो राशन दिया जा रहा है, तो वो सब चीज इनके अंडर में रह करके देखा जाता है कि सही मायने में सब तक इस योजना का लाभ पहुंच भी रहा है या नहीं। अच्छी एक पोस्ट है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया है, ये मूल्य से रिलेटेड देखती है। और फिर श्रम प्रवर्तन अधिकारी, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, मतलब श्रम से रिलेटेड, मतलब कानून से, मतलब जो हम लोग देखते हैं लेबर, कहीं प्राइवेट सेक्टर में कोई काम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, तो उनके अधिकारों को संरक्षित करने का काम ये अधिकारी करते हैं। आबकारी निरीक्षक,
ये एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सब आप लोग आराम से जानते हैं, ये आबकारी विभाग के अंतर्गत ही आता है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कर निरीक्षक, टैक्स इंस्पेक्टर की अच्छी पोस्ट मानी जाती है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, शुगर केन डेवलपमेंट एंड शुगर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, जिसके अंदर कई सारी पोस्ट आती हैं, जैसे सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, ये पोस्ट अच्छी खासी देखने को मिलती हैं। और उत्तराखंड के अंदर अगर ये पोस्ट पर आप पहुंचते हैं तो गिनती के 3-4 जिलों में ही आपकी पोस्टिंग होती है, जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर, थोड़ा नैनीताल वाला एरिया जैसे, और आपका देहरादून वाला इलाका जैसे, इन क्षेत्रों में ही आपको इसकी एक तरीके से पोस्टिंग देखने को मिलेगी। गन्ना विकास निरीक्षक, ये भी एक अच्छी पोस्ट, और खंड सारी निरीक्षक, ये भी आपके इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली पोस्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट थी जो आप लोअर पीसीएस का फॉर्म जब फिल करते हैं तो आपको ये पोस्ट देखने को मिलती है, और सारी अपने आप में अच्छी पोस्ट हैं। ठीक है, तो मुझको आपको यही कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी, और आगे आप तैयार हो जाइए लोअर पीसीएस के नोटिफिकेशन के लिए उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, बाय बाय। कुछ पूछना होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।